नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला की कहानियों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी कहानी जो बड़ी ही मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही अजीबोगरीब भी है। हमारे देश के इतिहास में बड़े बड़े सुरमाओं ने समय समय पर कई लड़ाइयां लड़ी, जिसके किस्से सुनकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दोस्तों, जब भी दो रियासतों या देशों के बीच युद्ध होता है तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जमीन का विवाद, पानी को लेकर विवाद, या फिर कई बार दुश्मन राज्य के राजकुमार या राजकुमारियों के प्रेम प्रसंगों को लेकर भी खूनी युद्ध हो जाया करते थे। लेकिन आज हम जो कहानी आपके सामने लेकर आए हैं उसमें दो रियासतों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका कारण था एक 3 किलो का तरबूज। जी हाँ दोस्तों, 3 किलो का तरबूज। चौंक गए ना? आपको लग रहा होगा कि स्टोरी वाला आज बकवास कर रहा है, लेकिन नहीं, ये सच है। आज हम जिस युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं वो सचमुच एक तरबूज के लिए लड़ा गया था, और इस युद्ध में हजारों सैनिक शहीद भी हुए थे। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1644 में, यानी आज से लगभग 380 साल पहले। हुआ कुछ यूं था कि मुगल सेना किसी युद्ध के बाद आगरा से दिल्ली की तरफ जा रही थी। मुगल सेना के सैनिक काफी देर चलने के बाद थक गए थे, और अपनी थकान को दूर करने के लिए मुगल सेना ने अपना खेमा बीकानेर की सीमा पर लगाया। गर्मी का मौसम था, तो प्यास से निजात पाने के लिए सेना के बड़े बड़े अधिकारी एक तंबू में बैठे तरबूज का लुत्फ उठाने लगे। खैर, मुगल सेना तो अपनी थकान दूर करके आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे छोड़ गई तरबूज के कुछ बीज। फिर आया बारिश का मौसम। बारिश के तेज बहाव में तरबूज के सारे बीज बहकर दूर निकल गए, लेकिन एक बीज किसी तरह बीकानेर रियासत के सिलवा गांव की सीमा पर ठहरा रहा और मौका देखकर उग निकला। धीरे धीरे उस तरबूज के बीज का पौधा बना और बड़ा होकर कुछ ही दिनों में उसने एक बेल का रूप धारण कर लिया। जहां एक तरफ तरबूज की जड़ बीकानेर रियासत के सिलवा गांव में थी, तो दूसरी तरफ तरबूज की बेल लंबी होते होते नागौर रियासत के जाखनिया गांव में जा पहुंची। क्योंकि ये दोनों गांव बीकानेर और नागौर की सीमाएं एक दूसरे से सटी हुई थी। जब दोनों रियासतों के आला अधिकारियों को इस बात का पता चला तो तरबूज की बेल पर अपना अपना हक जताने आमने सामने हो गए। इतना काफी नहीं था कि नागौर की सीमा में पहुंची बेल पर एक तरबूज का फल भी उग आया, और असली विवाद बना ये तरबूज का फल। धीरे धीरे तरबूज बड़ा होने लगा और दोनों रियासतें इस तरबूज पर अपना अपना हक जताने लगी। यहाँ तक कि नागौर और बीकानेर की सीमाओं पर दोनों रियासतों के सैनिक हाथों में हथियार लेकर आमने सामने आ गए। बीकानेर वालों का कहना था कि तरबूज की जड़ उनकी सीमा में है, तो बेल पर लगे तरबूज पर भी पहला हक उनका है। जबकि नागौर वालों का कहना था कि जिस बेल पर तरबूज का फल लगा है वो उनकी सीमा पर है, इसलिए तरबूज पर उनका अधिकार है। एक तरफ धीरे धीरे तरबूज बड़ा हो रहा था, तो दूसरी तरफ तरबूज पर अपना हक जताने के लिए बीकानेर और नागौर के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में इस विवाद में छोटे मोटे झगड़े होते रहे, लेकिन अचानक एक दिन इस झगड़े ने लड़ाई का रूप ले लिया। नतीजा ये हुआ कि बीकानेर और नागौर ने बकायदा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, और एक तरबूज को हासिल करने के लिए दोनों रियासतों के सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। कहा जाता है कि तरबूज को हासिल करने के लिए हो रही इस जंग में बीकानेर सेना की अगुवाई कर रहे थे रियासत के मुखिया रामचंद, और नागौर सेना की कमान थी सुखमल सिंघवी के हाथों में। बीकानेर और नागौर की सीमा पर खूनी खेल चल रहा था। कई सैनिक अब तक शहीद हो चुके थे, और मजे की बात तो ये थी कि दोनों रियासतों के राजाओं को इस बेवकूफी भरे युद्ध के बारे में पता तक नहीं था। क्योंकि एक तरफ तरबूज को पाने के लिए दोनों रियासतों के सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तब दूसरी तरफ नागौर के राजा राव अमर सिंह मुगल सेना की सेवा में थे, जबकि बीकानेर के महाराजा करण सिंह किसी युद्ध अभियान पर गए हुए थे।
दोस्तों यहाँ एक मजे की बात और थी कि जिस तरबूज को पाने के लिए बीकानेर और नागौर रियासतों के सैनिकों में मारकाट मची हुई थी, इन दोनों रियासतों के राजा मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। जब तक दोनों रियासतों के राजाओं को तरबूज के लिए हो रही इस जंग के बारे में पता चलता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब तक हजारों सैनिक शहीद हो चुके थे। आखिरकार जब दोनों रियासतों के राजाओं को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सैनिकों को युद्धबंदी का आदेश दिया, लेकिन दोनों तरफ के सैनिकों ने युद्ध रोकने के इस आदेश को मानने से ही इनकार कर दिया। तरबूज हासिल करने के इस खूनी खेल को रोकने के लिए दोनों रियासतों के महाराजाओं ने आखिरकार थक हार कर मुगल दरबार से इस तरबूज कांड में हस्तक्षेप करने की मांग की। आखिरकार मुगल दरबार की विनती करने पर दोनों तरफ के सैनिक शांत तो हो गए, लेकिन तब तक इस लड़ाई में लगभग 1400 सैनिक खर्च हो गए थे, यानी बेमौत मारे गए थे। युद्ध समाप्त होने पर मुगल लश्कर की एक टुकड़ी तरबूज की बेल के पास पहुंची और तरबूज की बेल को ही जड़ से उखाड़ दिया, जो पूरे इस कांड की जड़ थी, और 3 किलो के तरबूज को बेल से तोड़कर मुगल बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में लड़ा गया ये युद्ध मतीरे की राड़ के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दरअसल तरबूज को राजस्थानी भाषा में मतीरा कहा जाता है और राड़ का मतलब होता है लड़ाई। इस तरह एक अदना से तरबूज ने 1400 लोगों को वक्त से पहले ही मौत की आगोश में सुला दिया। तो दोस्तों, ये थी एक तरबूज के लिए लड़े जाने युद्ध की अनोखी कहानी। ये लड़ाई पूरे विश्व के इतिहास की एकमात्र ऐसी लड़ाई है जो एक फल के लिए लड़ी गई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत। हम फिर लौटेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी ही किसी गुमनाम और अनोखी कहानी के साथ। दोस्तों, स्टोरी वाला का एकमात्र उद्देश्य ऐसी ही गुमनाम कहानियों को आप तक पहुंचाना है। हमारे इस उद्देश्य को साकार करने के लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। हमारा साथ देने के लिए स्टोरी वाला की कहानियों को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।